वेलकम टू लर्न इजी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी। जनरल स्टडीज़ के पर्पज़ से हम लोग ज्योग्राफी शुरू करेंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी हम शुरू करते हैं। कि आज का टॉपिक होगा केवल हमारा जनरल इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या यूपीएससी के लिए हमें पढ़ना है। ठीक, तो हम इसमें केवल आज के टॉपिक में केवल जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक, ज्योग्राफी क्या है। ज्योग्राफी आपके दो टर्म से मिलके बना हुआ है, दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है। ठीक है, जिसको हमने कहा है जियो प्लस ग्राफी। ठीक है, और ये जियो प्लस ग्राफी कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड जियोग्राफिया से। ठीक है, इस जियोग्राफिया को यूज़ करने वाले जो पहले फिलोसोफर थे वो थे इरेटोस्थनीज। ठीक है, ये एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिन्होंने इस वर्ड को पहली बार यूज़ किया था। जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी और राइटिंग अबाउट। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड जो हैं इनका जो मीनिंग है, इस मीनिंग से ही हम ज्योग्राफी की कई सारी डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी सारी दी भी गई हैं। इसमें से कुछ अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, जियो जियो मतलब अर्थ, और स्टडी, ग्राफी मीन्स स्टडी, यानी कि अर्थ की स्टडी या फिर अर्थ के बारे में लिखना। अर्थ के बारे में लिखने का मतलब है कि कैसे अर्थ फॉर्म हुई, कैसे यूनिवर्स बना, सोलर सिस्टम कैसे बना है, सारी चीज़ें जो अर्थ के बारे में आएंगी वो सारी किस में आएंगी? जियोग्राफी में। ठीक, तो इसको अगर हम डिफाइन करने लगे हैं तो इसकी डेफिनेशंस क्या आती हैं? इट इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ। नॉर्मल सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ। ये अर्थ की स्टडी है। ठीक है, इट ट्राई टू एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड द नेचर। ठीक है, ज्योग्राफी क्या करती है? ये एक रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती है मैन और नेचर के बीच में। नेचर क्यों? क्योंकि अर्थ क्या है? पूरी अर्थ नेचुरल एनवायरनमेंट है। ठीक है, और इसके ऊपर जो हम लोग रह रहे हैं, हम किस में आते हैं? मैन में। हमारा जो अर्थ से रिलेशन है वो भी हम किस में पढ़ते हैं? ज्योग्राफी में। वो सब हम आगे क्लासिफिकेशन में देखेंगे, कैसे कैसे ज्योग्राफी में हम मैन का और नेचर का रिलेशनशिप पढ़ते हैं। ठीक है, इट डील्स विद द फिजिकल एंड द ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ द अर्थ। ठीक, ये क्या करती है? ये अर्थ के फिजिकल और ह्यूमन एस्पेक्ट्स को, रिलेशनशिप को डिफाइन करती है। ठीक, तो यही जो दोनों चीज़ें हैं, फिजिकल और ह्यूमन एस्पेक्ट जो हैं अर्थ के, यही क्या है? यही आगे चल के हमारा क्लासिफिकेशन बन जाते हैं। इसी के बेस पे हमने ज्योग्राफी को क्लासीफाई किया हुआ है। बेसिकली दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। और हम चाहे कहीं की भी ज्योग्राफी पढ़ें, चाहे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ें, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ें, या किसी और कंट्री के लिए कोई भी ज्योग्राफी पढ़ें, तो उसमें हमें ये दोनों फिजिकल फीचर्स, ये दोनों फीचर्स ही पढ़ने पड़ेंगे। ज्योग्राफी को हमें दोनों फीचर्स में ही क्लासीफाई करना होगा। एक होगा आपका फिजिकल ज्योग्राफी और एक होगा आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, और इंडियन ज्योग्राफी जो है हम पढ़ते हैं, तीसरा पार्ट जो है यूपीएससी के लिए, वो है आपका इंडियन ज्योग्राफी। इसमें भी हम क्या पढ़ते हैं? आपका फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, ये रहा, ये वाला पार्ट आपका पूरा फिजिकल ज्योग्राफी हो गया। ठीक, और रिसोर्स एंड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, ये किस में आता है? ये तीनों चीज़ आ गई आपकी ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। रिसोर्स, एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्ट, ये ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में तीनों चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारी ज्योग्राफी क्लासीफाई की गई है वो दो पार्ट्स में क्लासीफाई की गई है, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। अब ये फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है? फिजिकल ज्योग्राफी क्या है? स्टडी ऑफ ऑल नेचुरल रीजन और दी फैक्टर। जितने भी हमारे नेचुरल रीजन्स और फैक्टर्स हैं उसकी जो स्टडी है उसको हमने कहा है फिजिकल ज्योग्राफी। अब वो फिजिकल फैक्टर्स क्या है? लैंड, एयर, वाटर, यही चीज़ें फिजिकल फीचर्स। तो ठीक है, आगे चलते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? ह्यूमन के बारे में हमें सब कुछ पढ़ना, और उसके रिलेशन को अर्थ के साथ रिलेट करना, उसके रिलेशन को अर्थ के साथ पढ़ना, वही क्या है हमारी? वही है ह्यूमन ज्योग्राफी। यही दोनों चीज़ें हम पढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी एंड उसके साथ में क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी में तो सारे आपके फिजिकल फीचर्स आ जाएंगे, लैंड, एयर, वाटर, इंडिया के बारे में। ठीक है, रिसोर्स एंड इंडस्ट्रीज़, क्या क्या रिसोर्सेज इंडिया में हैं, क्या क्या इंडस्ट्रीज़ इंडिया में हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर, इंडिया का एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंडिया का कैसा है, ये सब हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम यूपीएससी में तीन चीज़ें पढ़ने आ रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। फिजिकल ज्योग्राफी क्या है? स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ इज नोन एज फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, अब फिजिकल फीचर्स में क्या क्या आ गए? सबसे पहला आ जाता है लैंड। लैंड मतलब लिथोस्फियर। अब ये हमारा ज्योग्राफी का एक पार्ट पूरा बना देता है। लिथोस्फियर जो है, लैंड फीचर जो है, ज्योग्राफी का एक पार्ट पूरा बना देता है, जिसको हम बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी,
इसको बोलते हैं हम जियोमॉर्फोलॉजी। यानी जियो मीन्स अर्थ, मॉर्फो मीन्स फॉर्म और लॉजी मीन्स स्टडी। यानी अर्थ के जितने भी फॉर्म्स हैं, जैसे कि माउंटेन हो गया आपका, वो अर्थ का फॉर्म हो गया, ठीक है, प्लेटोज हो गए वो अर्थ का फॉर्म हो गया, वॉल्केनोज हो गए वो आपका अर्थ का फॉर्म हो गया। तो जितने भी अर्थ के फॉर्म हैं, जियो मीन्स अर्थ, मॉर्फो मीन्स फॉर्म और लॉजी मीन्स स्टडी, तो सबके मॉर्फोलॉजी, सबकी स्टडीज जो है वो क्या कहलाएगी आपकी, जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एयर। एयर से क्या बनता है आपका, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या है, एटमॉस्फेयर जहाँ भी होगा, हम एटमॉस्फेयर में के साथ साथ आप क्या पढ़ेंगे, एयर सर्कुलेशन पढ़ेंगे। एयर सर्कुलेशन अगर आता है तो क्या आ जाएगा, सीधे सीधे क्लाइमेट एंड विंड्स आ जाएगा आपका। क्लाइमेट और विंड्स आता है तो क्या आता है, यानी कि आपको सीधे सीधे क्या पढ़ना है, क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है, यानी स्टडी ऑफ क्लाइमेट। स्टडी ऑफ क्लाइमेट इज कॉल्ड क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, टर्मिनोलॉजी के लिए हम अलग से एक क्लास लेंगे, यहाँ पे तो मैं जर्नल करा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टडी ऑफ क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है आपका, ये स्टडी ऑफ क्लाइमेटोलॉजी जो है ये क्लाइमेट की स्टडी होती है, जो कहाँ से निकल के है हमारी, एयर, एयर से एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर से क्लाइमेट, और क्लाइमेट की जो स्टडी है वो हो गई आपकी क्लाइमेटोलॉजी। नेक्स्ट आता है आपका वाटर। ठीक है, वाटर से क्या बना आपका, हाइड्रोस्फीयर। ठीक, अब हाइड्रोस्फीयर जो बना, सबसे ज़्यादा पानी हमें कहाँ मिलता है, जितना हमारे पूरे अर्थ पे वाटर है उसका 97%, उसका 97% जो वाटर है वो कहाँ मिलता है हमको, ओशंस में। और उस ओशंस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ओशनोग्राफी। ठीक है, ओशंस की स्टडी को कहा जाता है ओशनोग्राफी। ठीक, अब ये तीनों चीज़ें मिलके क्या बनाते हैं, लैंड, एयर और वाटर, इन तीनों चीज़ों को मिलके अगर हम किसी ह्यूमन बॉडी को देखें, ठीक है, तो जो हमारी लाइफ है, लाइफ क्या है, ये तीनों चीज़ें मिलके ही हमारी लाइफ बना रही हैं। ठीक है, और लाइफ जहाँ पे आती है, लाइफ का मतलब क्या हो गया, बायोस। ठीक है, तो बायो, बायोस्फीयर। ठीक, और इसी लाइफ को हम क्या बोलते हैं, बायोजियोग्राफी। ठीक है, बायोजियोग्राफी बोलते हैं इसी लाइफ की स्टडी को। ठीक, ये तीनों चीज़ें, लैंड, वाटर और एयर, तीनों चीज़ों ने मिलकर क्या बनाया हमारा, बायोस्फीयर। ठीक, अब इसी बायोस्फीयर का रिलेशन जो है, इसी तीनों फिजिकल फैक्टर्स का जो रिलेशन है ना, ह्यूमन बीइंग के साथ, वही क्या कहलाता है आपका, एनवायरनमेंट। ठीक है ना, वही क्या कहलाता है आपका, एनवायरनमेंट। ठीक, तो यहीं से हमारा किसका डेवलपमेंट शुरू होता है, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का। यहाँ पे हम एनवायरमेंटल ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं, हम चलते हैं आगे, ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी, जहाँ बात ह्यूमन की आती है, और ह्यूमन की बात जहाँ भी आएगी वहाँ सीधी सीधी बात है, जहाँ ह्यूमन है तो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन है तो उसकी स्टडी भी करनी होगी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन किस क्या कहते हैं हम, डेमोग्राफी। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन जो कहा जाता है वो कहा जाता है डेमोग्राफी को। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, ग्रोथ रेट। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये उसके कॉन्सेप्ट हैं, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे बस सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है ना, माइग्रेशन हो गया, एमिग्रेशन हो गया, इमिग्रेशन हो गया, ये सारे कॉन्सेप्ट किसके हैं, ये पॉपुलेशन के कॉन्सेप्ट है। ये सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे डेमोग्राफी में। ठीक है, अब पॉपुलेशन आ गई, पॉपुलेशन आने के साथ साथ क्या हुआ, डेमोग्राफिक यानी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। अब उनका सेटलमेंट भी देखना है, जब कहीं पे कहीं पॉपुलेशन आएगी, गांव से निकल के शहर में आएगी या शहर से निकल के गांव में जाएगी, कोई भी पॉपुलेशन है, तो उनका रहने सहने का हिसाब भी देखना है। तो उस रहने को हम क्या बोलते हैं, सेटलमेंट्स। ठीक है, अर्बन मतलब शहर और रूरल मतलब गांव। अर्बन मतलब शहर और रूरल मतलब गांव। ठीक है, तो सेटलमेंट्स देखते हैं कि अर्बन गांव के शहर के एरिया में लोग बाग कैसे रह रहे हैं, और रूरल एरिया में लोग कैसे रह रहे हैं। ठीक है, उनका रहन सहन कैसा है, उनका कल्चर कैसा है, उनका ट्रेडिशंस कैसा है, वो सब कहाँ देखते हैं, वो सब हम इसमें देखते हैं। उनका पहनावा कैसा है। ठीक है, अब ये सारी चीज़, अब लोग बाग पॉपुलेशन हुई, सेटल भी हो गए, सेटल होने के बाद जब किसी जगह लोग सेटल हो जाते हैं तो कुछ काम भी तो करते हैं। अब वो जो काम कर रहे हैं उसी काम को हम क्या कहते हैं, वही काम करें, कोई काम करेंगे तो पैसा भी आएगा। पैसे का मतलब सीधे सीधे किससे रिलेट होता है, इकोनॉमी से। ठीक है ना, इकोनॉमिक से पैसे का रिलेशन होता है। तो जहाँ रिलेशन पैसे का आ जाता है, रूरल और अर्बन सेटलमेंट के द्वारा जो पैसे का रिलेशन आ रहा है, वही क्या कहलाता है आपका, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, तीनों सेक्टर्स पढ़ लेते हैं इंडस्ट्रीज़ के। ठीक है, या फिर इकोनॉमी के तीनों सेक्टर, या ज्योग्राफी के तीनों सेक्टर्स कौन कौन से हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, तीनों सेक्टर्स आ जाते हैं इसमें। ठीक है, तो तीन चीज़ें हो गई इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी में, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन सेटल हो गई। ठीक है, अब सेटल हो गई तो कोई कामकाज भी किया। ठीक है, अब कामकाज किया तो उससे क्या होगा,
उससे पैसा भी आएगा, तो इसलिए हम इसको कह देते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में अगर हम देखें, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर, जहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है, तो सीधे सीधे हम इसको रॉ मटेरियल सेक्टर कह देते हैं। जो प्राइमरी सेक्टर होता है हमारा, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, ठीक है। ये हमारा सारा का सारा कौन सा सेक्टर है? जहाँ से हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है। अब रॉ मटेरियल तो हमने ले लिया, उसको कहीं ना कहीं हमें मैन्युफैक्चर भी तो करना होगा, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम उसे कहाँ लेके आते हैं? सेकेंडरी में, ठीक है। सेकेंडरी में यानी इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर होता है, वो फैक्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर होता है जाके वो, ठीक है। तो इसी वजह से हम सेकेंडरी सेक्टर को क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। अब मैन्युफैक्चर कर दिया हमने, मैन्युफैक्चर करने के बाद क्या करेंगे? हम उसे कहीं ना कहीं बेचेंगे भी तो सही। बेचने के लिए हमें क्या चाहिएगा? ट्रांसपोर्ट भी चाहिएगा, पैसा भी चाहिएगा, ठीक है। हम बेचेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो कहाँ रखेंगे हम उसे बैंक में रखेंगे, ठीक है। हो सकता है हम पैसा आने के बाद उसे इन्वेस्ट भी करें कहीं, ठीक है, या फिर हमें और चीज़ें कुछ खरीदनी हो तो हम कुछ चीज़ें फाइनेंस भी कराएं, ठीक, इंश्योरेंस कराएंगे। तो जितना भी हमारा पैसे से रिलेटेड सेक्टर आता है, वो कौन सा सेक्टर आता है? हमारा सारा का सारा टर्जरी सेक्टर। ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन भी हमारा इसमें आता है। नेटवर्किंग इसमें आता है टर्जरी सेक्टर में, ठीक है। नेटवर्किंग के बाद में क्या आता है? आपका बैंकिंग आ जाता है, फाइनेंस आ जाता है, ठीक, कम्युनिकेशन इसमें आ जाता है। ये सब कहाँ आता है? हमारा इसी सेक्टर में आता है। तो पूरी की पूरी जो ज्योग्राफी बेस्ड है हमारी, इसी पे बेस्ड है। फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी यूपीएससी के लिए जो हमें पढ़ना है वो तीन चीज़ें पढ़नी है: फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। इंडिया और वर्ल्ड दोनों के लिए ही हमें फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों पढ़नी है, ठीक है। और इसी में क्या है? इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो होती है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के तीनों पार्ट्स हमें पढ़ने हैं। इसी को हम डिटेल में आगे पढ़ते चले जाएंगे। यही हमारी पूरी ज्योग्राफी इंट्रोड्यूस है। आपके जो आज का इंट्रोडक्शन है ज्योग्राफी का, ये पूरा का पूरा इसी में ख़त्म होता है। कल से हमारा चैप्टर शुरू होगा यूनिवर्स एंड दी सोलर सिस्टम, और उसके बाद में अर्थ।